2 days left for the first phase of polling in the state of Bihar. All eyes are on the Raghopur seat from where the Mahagathbandhan's Chief Minister candidate Mr. Tejasvi Yadav is fighting. Now, Tejasvi Yadav is the sitting Vidhayak from the Raghopur constituency, and he has won the past poll from Raghopur in 2015 and in 2020 as well. Now we'll speak to the people of Raghopur. We'll get to know what is the pulse on ground. सर, आपसे पहले पूछूंगा कि आप राघोपुर के रहने वाले हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या हवा चल रही है राघोपुर में, और दूसरा ये पूछूंगा कि इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या हैं राघोपुर के लोगों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी ने युवाओं की रोजगार की बात की है। जो नीड फॉर जॉब, बिहार में बेरोजगार जो था वो बिहार के लिए एक अभिशाप बन गई थी। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो अभी बिहार की युवाओं की ज़रूरत है, तेजस्वी ने उस पे खरा उतरा है। वही मुद्दा अभी नरेंद्र मोदी जी बिहार के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री आके पटना में रोड शो कर रहे हैं और कोई मुद्दा का बात नहीं है उनके पास। देश के प्रधानमंत्री होते हुए मुद्दा का बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब आपस में धर्म के बात करते हैं। तो तेजस्वी इसमें बहुत आगे, मतलब युवाओं की पहली पसंद है बिहार के कि उन्होंने रोजगार की बात की सबसे पहले, जो सबसे ज़रूरी है अभी। और हम लोग भी तेजस्वी के साथ हैं। और रहा बात विकास का, तो सीएम बनेंगे तो जरूर विकास करेंगे राघोपुर के लिए। नालंदा पिछड़ेगा और राघोपुर फर्स्ट आएगा। अब तेजस्वी के साथ राघोपुर विकास करेगा और नालंदा को पिछाड़ के राघोपुर फर्स्ट, मतलब विकास के रूप में। ये बताइए, आज तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे, 14 तारीख के 4 दिन बाद वो अपनी सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद दूसरा वादा जो तेजस्वी यादव ने किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर हर घर में जो युवा हैं उनको नौकरी देंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि ये नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं, तेजस्वी जी जो बोले हैं वो करेंगे और किए भी हैं। उन्होंने 17 महीना के जो सरकार था उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी नीतीश के बोला कि आप बहाली निकालिए, हमने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा कीजिए। और राघोपुर में रहा बात विकास का, तो वो भी विकास करेंगे। और तेजस्वी का जो वादा है वो पूरा होगा और उन्होंने जो किया कहा है उन्होंने किया है। इसलिए हम लोग तेजस्वी के साथ है युवा। और तेजस्वी को इस बार देखिए, सतीश जी का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, व्यक्तिगत वो भी बहुत अच्छे नेता है, हम लोग भी उनको समर्थन किए थे एक समय आया था तो। लेकिन उन्होंने जो जनता से वादा किया, ऐसे हाँ अभी भी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन वो निर्दलीय रहेंगे तब। हम लोग के भाजपा के विचार से हम लोग सेटलमेंट नहीं होते। उनका विचार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लड़वाना चाहते हैं आपस में। इसलिए हम लोग यदि सतीश राय निर्दलीय होते तो हम लोग सपोर्ट करते उनको, ये सच्चाई है और जनता उनको मानती भी। लेकिन भाजपा का जो हिंदू मुस्लिम वो विचार हम लोग को पसंद नहीं है। और रहा बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी के साथ हम लोग खड़ा है, राघोपुर की जनता खड़ा है और तेजस्वी यहाँ से 50,000 वोट से जीतेगी। लीड कर रहा है वो। ये बताइए कि आप युवा हैं और पलायन का जो मुद्दा है कि बिहार के जो युवा है उनको हर अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए, क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। इस बात को तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी उठाया है कि युवा जो है लगातार पलायन कर रहे हैं बिहार में क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। क्या आप मानते हैं इस बात से कि डेवलपमेंट है नहीं बिहार के राज्य में? यस, ये सही है। यहाँ पे किसी भी तरह का ना फैक्ट्री है, ना उद्योग है, ना कोई कारखाना है। यहाँ पे जो भी युवा है वो यहाँ से पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, बट क्या है उस तरह से फिर सरकारी जो कंपटीशन में बैठते हैं तो एग्ज़ाम होने से पहले भी पेपर भी लीक हो जाती है इस सरकार में। फिर उसका एग्ज़ाम भी फेल होता है, फिर उसका डेट जो उम्र जो होता है, एज जो होता है, फिर एक्सपायर हो जाता है। फिर वो बिहार से बाहर जाने का भी तैयारी करते हैं। बिहार से बाहर जाने के बाद इतना सारी परेशानी झेलना पड़ता है युवा को, वो खुद ही जानता है, कामगार आदमी और मजदूर ही जानता है। वो हम लोग को अभी तक बिहार में कुछ ऐसा मिला ही नहीं जो यहाँ करके परिवार के साथ रह सकते हैं, कमा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत कठिनाई है, नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है बिहार के लिए। आपके हिसाब से इस बार के मुद्दे क्या हैं आम जनता के, और खास करके राघोपुर में जो जनता है
उनके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव में? अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो क्या आप लोग मांग करेंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए? हम लोग अच्छे मांग जो करेंगे, फर्स्ट रहेगा डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड जो है फिजिकल, जो युवा के लिए दौड़ने के लिए धूपने के लिए स्टेडियम होनी चाहिए। तीसरा जो है स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए। ये सब रहेंगे, फिर रोड होंगे, सड़क होंगे, बिजली होंगे, तो विकास तो अपने आप हो जाएगा। जी, ये सब चीज़ मांग रहेगा। There you go, that the youth of Bihar, in fact, in the Raghopur district, people are in support of Tejasvi Yadav, but they also demand that if the government, if Tejasvi Yadav and Mahagathbandhan forms the government, then there should be more colleges, there should be more factories that needs to be set up in the state of Bihar so that the migration can stop. We'll speak to more people. Sir, आपसे पूछूंगा कि 2 दिन रह गए हैं चुनाव के लिए बिहार में। राघोपुर की अगर बात करें, क्या राघोपुर में इन 5 सालों में विकास हुआ है? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव हैं और वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं महागठबंधन के। किस तरीके से देखते हैं? अभी तो सरकार में नहीं है तेजस्वी यादव। बाकी जो भी विकास होगा वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ राघोपुर विकास होगा। अभी तो जो है से ठीक है और यहाँ कोशिश में वो लगे हुए हैं से विकास राघोपुर मेरा हो क्षेत्र का। और यहाँ जो भी है आते हैं, यहाँ तेजस्वी यादव का गढ़ है राघोपुर। राघोपुर इस बार 50,000 से ऊपर से लीड करेंगे राघोपुर तेजस्वी यादव। और ये बताइए कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तेजस्वी यादव ने उठाया था, कांग्रेस ने भी उठाया था। क्या वोट चोरी का इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है वोट चोरी एक मुद्दा है राघोपुर की जनताओं के लिए? वोट चोरी के लिए तो बोल रहे हैं कि हम लोग वोट देते हैं और वहाँ वोट निकलवे न करता है, कहता है से वोट नहीं पड़ा है। बाकी जनता तो वोट तेजस्वी के मान ही रहा है और यहाँ वोट दे ही रहा है। यहाँ राघोपुर अधिकतर वोट जो भी है आपको तेजस्वी को पसंद करता है नेता। यहाँ का हम लोग का अभी विधायक है प्रेजेंट में और मुख्यमंत्री का हम लोग का चॉइस है से तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री बने। राघोपुर से तेजस्वी जीतेगा। ये बताइए कि लगातार भाजपा के नेता हो, जेडीयू के नेता हो, वो जंगल राज के बारे में बात करते हैं। जंगल राज मतलब लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम बिहार में जंगल राज था। क्या अभी जंगल राज है या सुधार हुआ है? जंगल राज तो ये हो रहा है। अभी मोकामा में हुआ है, घटना हुआ, गोली मार दिया और गाड़ी से कुचल दिया। तब कहते हैं से अब एक्सीडेंट हुआ है। या जंगल राज की बात करते हैं, रोज एक्सीडेंट रोज मर्डर होता है बिहार में। आज जंगल राज की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करते हैं सुशासन सरकार है। रोज मर्डर होता है, आप मर्डर करके चापा दे के आप प्रचार करते हैं, तब 2 दिन के बाद में उसको जेल भेजते हैं। कहते हैं से हमको सुशासन सरकार है। आप गोली मार दिया या कहता है से एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी से चढ़ा के कुचल दिया और वहाँ माहौल जो है कहता है से हमको सुशासन सरकार है। वही सरकार है यहाँ का नीतीश कुमार। इसलिए हम लोग का सरकार बदलना चाहिए, तेजस्वी सरकार होना चाहिए। बिहार में हम लोग तेजस्वी के मानते हैं और राघोपुर तेजस्वी का गढ़ है। यहाँ से तेजस्वी इधर उधर होने वाला नहीं, 50,000 से ऊपर से लीड करेगा राघोपुर। आपसे पूछूंगा भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये चुनाव की अगर बात करें, आप युवा हैं, युवाओं के लिए तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि हर घर जो युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी अगर महागठबंधन की सरकार बिहार की चुनाव जीतता है तो। क्या आपको भरोसा है इस वादे पे और तेजस्वी ये वादा तो है निभा पाएंगे जीतने के बाद? हाँ, तेजस्वी तो हमके जीतेगा, पूरा आते उनके उसके ही। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के, अगर राघोपुर की बात करें तो? राघोपुर में तो इधर पूरा मल्लिकपुर वाला कलम कलम क्या उसका बोलता है, कमल छाप है ना, वो पैसा बांट रहा है पूरा। इसलिए तेजस्वी बोला जे पैसा ले रहा है उसका ले रहो, बाकी चुपचाप वोट मुझको ही देना, ऐसा ही बोला है। तो ये बात तेजस्वी ने बोली है क्या ना, यहाँ पे राघोपुर में आए थे वो, तो उन्होंने बोला कि यदि भाजपा के लोग कुछ पैसा बांटेंगे
तो पैसा ले लेना है और वोट सीधे चुपचाप लालटेन को ही देना है। तो जनता जागरूक हो गई है। यदि पैसा भाजपा जब लूट पाट के आया है तो क्यों नहीं उसको ले ले। यदि कहीं से लाया है लूट के तो उसको पैसा हम लोग मैंने लेने का काम करेगा, वोट तो लालटेन को ही जाएगा। और तेजस्वी का ये गढ़ है, उनको हम लोग अपना भाई भतीजा मानते हैं। वहाँ पे इनको हराना बहुत मुश्किल है। यहाँ नरेंद्र मोदी भी यहाँ से चुनाव लड़ते ना, यहाँ से नित्यानंद ने जो बोले थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको तो छोड़िए ना, वो तो छोड़िए। देश का प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते तो तेजस्वी को न हरा पाएंगे। लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस है वो नहीं डाउन हो सकता है। और देश So there you go. This is the pulse that we are picking from the Raghopur constituency, which is definitely a stronghold of Tejaswi Yadav because he's the sitting MLA. He has won back in 2015. He has won back in 2020. And this seat has been related to the RJD because the past Chief Minister of the state of Bihar, whether it is Lalu Prasad Yadav or Ravri Devi, all of them have contested from the Raghopur seat and they have won. So people over here are in support of Tejaswi Yadav. In fact, they feel there are a lot of areas where work has not been done under the present regime and they have full trust on the poll promises that has been made by Mr. Tejaswi Yadav, whether it is giving 30,000 to every woman in the state once a year, or whether it is providing jobs to every single youth from the state of Bihar. The people of Raghopur has complete faith in Tejaswi Yadav. With video journalist Rahul Singh, this is Sabyasachi Roy Chaudhary for News 9.